शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे, और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। ये कितने महीनों से गतिविधि चल रही थी और ये लोग कहाँ ठहरे हुए थे जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, केरल और तमिलनाडु जैसा? देखिए, ये जो बाहर से लोग आते हैं, ये आप पहले तो आपको बता दूं कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और जस्टिस है, ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट हमारा बना है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जैसे नेक्सल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उसमें एक शेड्यूल होता है। उसमें केंद्र सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय के स्तर से एक अधिसूचना जारी करके ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाता है। अभी ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं बिहार में बैंड नहीं हैं, इसलिए इनके जो कार्यकर्ता हैं वो आते हैं और इस तरह से इनके प्रशिक्षण शिविर और वो होते रहते हैं। जो लेटेस्ट प्रशिक्षण शिविर की हम लोगों को जानकारी मिली थी वो 6 और 7 जुलाई को हुआ था, जिसमें कुल 12 लोग शामिल हुए थे नया टोला वाले ऑफिस में। सर, एक सीसीटीवी फुटेज की भी बात की जा रही है कि वहाँ मिला था, इसमें तलवारबाजी का और हाँ जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरह से जो शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर और ये जो बेसिक मार्शल आर्ट होती है उसकी ट्रेनिंग देते थे, यही इनका मॉडस था। सर, ऐसा कुछ था कि प्रधानमंत्री का जो दौरा होने वाला था उसको लेकर कुछ इन लोगों की तैयारी? नहीं, उस प्रकार का कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है कि ये प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर ये हो रहा था। ये काफ़ी देर से हम इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब इस प्रकार की हाई प्रोफाइल विजिट्स होती हैं और माननीय प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी इनपुट्स आती हैं हम लोगों को, तो हम लोगों के जो भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स होती हैं, स्थानीय इनपुट होती हैं, टेक्निकल इनपुट होती है, उसको हम लोग सुदृढ़ करते हैं। उसी क्रम में हमको जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और उसी के क्रम में जब रेड किया गया तो हम लोगों को ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध भी उसमें कुछ कुछ टिप्पणियाँ थी। पाकिस्तान से भी कनेक्शन की बात निकल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अभी तक इसका कोई भी कनेक्शन पाकिस्तान से या किसी पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से अभी तक हमारे अनुसंधान में नहीं आया। हाँ, टेरर फंडिंग का हम लोग ये जो फंडिंग का ट्रेल आप बोल रहे हैं वो, क्योंकि अभी बिल्कुल प्रारंभिक अनुसंधान है, इनके जो भी ऑफिस बियरर्स हैं और जो भी इनके मेंबर्स थे, क्योंकि उनकी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है, हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि कमेटी में कौन कौन था, और उनमें से बहुत से लोग नामजद भी हुए हैं, और उनके हम लोग बैंक अकाउंट्स और जितने भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं कम से कम पिछले 1 साल में, उसकी हम लोग जांच करवाएंगे। ये जो 26 लोग हैं ये सभी पटना के रहने वाले? नहीं, सभी पटना के रहने वाले नहीं, अधिकांश पटना के रहने वाले हैं। कुछ लोग दरभंगा के भी हैं, बिहार के अन्य जिला के भी हैं, दक्षिण कन्नड़ कर्नाटका के भी उनमें से एक अभियुक्त हैं जो कि मीटिंग में शामिल हुए हैं। आगे आपकी एजेंसियों से इसमें हेल्प लेंगे? और इसमें हाँ, सभी एजेंसीज के द्वारा जॉइंट इंटेरोगेशन किया गया है, क्योंकि इस प्रकार का जब भी कोई केस होता है तो जितनी भी हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं उनके सभी प्रतिनिधि आते हैं, और एक जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर होता है जिसमें जॉइंटली सभी के पास इनपुट्स होते हैं, सभी की इंटेरोगेशन की जा रही है, और आगे के अनुसंधान के क्रम में भी हम लोग सभी जो हमारी सहायक एजेंसियां हैं, चाहे केंद्र की हों चाहे अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी सहायता लेंगे ताकि इसका जो अनुसंधान है सही दिशा में चले और इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वहाँ तक हम लोग इसको पहुँचा सकें। उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है? वो केवल मकान मालिक के तौर पर थे या उनकी भी संलिप्तता थी इस पूरे मामले? उनकी बेसिकली जो एग्रीमेंट किया गया था उनके मीटिंग्स में वो एक्टिवली शामिल होते थे, तो जब एक्टिवली शामिल होते थे उनके पास जैसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इनकी प्रॉपर हाजिरी बनती थी, जो भी मीटिंग्स होती थी तो उसमें वो एक्टिवली शामिल होते हैं, तो उनको BPFI का कार्यकर्ता माना जा रहा है। NIA की टीम पहुंची है? NIA की टीम अभी नहीं पहुंची है, लेकिन वो भी निश्चित रूप से इसमें अनुसंधान में सहयोग है तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। 26 लोगों का नेम किया गया, उसमें पटना के कई बिजनेसमैन भी हैं, उन लोगों का भी नाम है, तो उन लोगों के खिलाफ कैसे करेंगे? देखिए, अभी तो ये बिल्कुल प्रारंभिक नाम है, ये प्रारंभिक नाम आए हैं जो कि मीटिंग्स में जो रजिस्टर पे जो हस्ताक्षर हुए हैं, जो नाम हुए हैं, सभी का इंडिविजुअली अनुसंधान भी किया जाएगा। इनफैक्ट सभी को हम लोग नोटिस भी सर्व करेंगे कि उनका इसके साथ क्या गतिविधि थी, क्या वो फाइनेंसिंग करते थे या फिर किस प्रयोजन से उन मीटिंग्स में शामिल होते थे। कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ से जो मिले हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज मेंबर्स के नाम है, तो वो
क्या पॉलिटिकल जो पार्टी इन लोगों ने बना रखी है उसका मेंबर है या फिर कुछ स्लीपर सेल टाइप का ये लोग? नहीं, स्लीपर सेल नहीं हम लोग बोलेंगे। कारण ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक जो पीएफआई और एसटीपीआई है ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में नहीं है। इसलिए इनकी जो पोलिटिकल गतिविधियां हैं और जिनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की गतिविधियां हैं उसको आधिकारिक रूप से बैन नहीं किया गया है। तो आगे क्या कोई रिकमेंडेशन होगा पटना पुलिस की तरफ से? ये जो मामला खुलकर सामने आया है कि इनको बिहार में भी बैन किया जाए, क्योंकि इस तरह का राष्ट्र विरोधी गतिविधि आप खुद मान रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट है इस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में इनका इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि आज तो बिल्कुल प्रारंभिक अनुसंधान शुरू हुआ है। अभी तक जो हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसकी बिना पे इंटरोगेशन हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बाकी भी जो सिस्टर एजेंसीज हैं हमारी मदद कर रहे हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ इनपुट्स हैं। तो उसी के आधार पर यदि ये पुख्ता रूप से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहे थे या फिर भारत की अखंडता और संप्रभुता को लेकर इनकी जो गतिविधियां हैं उसकी एंटी चल रही थी, तो अनुसंधान के क्रम में जो भी तथ्य आएंगे उसको हम लोग सक्षम प्राधिकार और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सर वो तो सर, एक डॉक्यूमेंट जो मिला है, अगर ये एक बात सामने आ रही है कि 10 जून को भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें कि उसी एरिया में फुलवारी शरीफ के एरिया में पैम्फलेट और सोशल मीडिया के माध्यम से रेडिकलाइजेशन की बात थी, तो तब से अब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक आई? देखिए, जो 10 जून वाला आप बता रहे हैं उसका जो अभी इन वाली कमिटीज़ के साथ डायरेक्टली नहीं था, लेकिन उस वक्त भी जो पोस्टर्स और पैम्फलेट्स हुए थे तो हम लोग दोनों जो एफआईआर प्रतिवेदित हुए इसमें लिंक निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें जो हमारा अनुसंधान के क्रम में जिन जिन लोगों का हम लोग पहुंचे हैं क्या वो पीएफआई या एसटीपीआई के एक्टिव कार्यकर्ता थे कि नहीं है, तो उसका भी हम लोग लिंक निकालेंगे इस कांड के अनुसंधान के क्रम में। जो बात आ रही थी कि लोकल्स को ट्रेन किया गया था वेपन्स में भी हाल में 2 दिन लगातार, तो उन लोकल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और सेग्रीगेट करेंगे? आर देयर एनी प्लान्स ऑन दैट? हाँ, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ऑफिस पे छापामारी हुई है उसमें हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स और कुछ रजिस्टर्स मिले हैं। इनफैक्ट जो 26 लोगों को नामजद किया गया है वो भी जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं हम लोगों को विभिन्न कमेटीज़ जो बनी हुई तो उसी के नाम से किया है। और एक हम लोगों को हाजिरी रजिस्टर भी मिला है जिसमें कि जो भी लोग मीटिंग्स में शामिल होते थे या शिविर में शामिल होते थे तो उनका प्रॉपर अटेंडेंस लगता था। तो उन्हीं, अब क्योंकि उस पर नाम पता पूर्ण रूप से नहीं होता है लेकिन नाम है और हस्ताक्षर, उनके माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि कौन कौन से लोग इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों में पूर्व में शामिल होते आए हैं। अभी तक सर टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रेड कितने अमाउंट? नहीं, अभी तो बिल्कुल प्रारंभिक, अभी हमारे पास उसका कोई नहीं है क्योंकि अभी तो एफआईआर हुआ ही है, फर्स्ट इंटरोगेशन हो रही है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में इनका जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, सोर्स ऑफ फंडिंग है, फाइनेंशियल फ्लोज है, क्या क्या चैनल्स हैं, उसके ऊपर अनुसंधान आगे हम लोग करेंगे। So you categorically refute involvement of sabotage of PM's scheduled visit, हाँ, right? as per the evidence that has been adduced till now, it was not specifically meant for targeting PM's visit or sabotaging PM's visit to Patna, which concluded peacefully. Do they have any links with the banned outfit abroad or in India or with Pakistan? As of now, जितना भी हम लोगों के जो बैंड आउटफिट्स है, चाहे वो इंडिया की हों चाहे वो बाहर की हों, लिंक नहीं आए। लेकिन एक चीज़ है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो अथर प्रवेश हैं जो कि इसमें गिरफ्तार हुए हैं वो पहले सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं जब वो सिमी बैंड नहीं था, और उनके जो अपने भाई हैं मंजर प्रवेश, जब सिमी को बैन किया गया था, प्रोस्क्राइब किया गया था, उसके वो एक्टिव कार्यकर्ता थे और उसी केस में वो जेल भी गए थे। और जो बाकी भी सिमी कार्यकर्ता उस वक्त पटना शाखा से जेल गए थे जो अथर प्रवेश हैं उनके बेलर रहे हुए हैं। तो ये एक लिंक है जब वो सिमी के कार्यकर्ता हुआ था। ये 2013 ब्लास्ट में भी जो भी अक्यूज थे, बॉम्ब ब्लास्ट हाँ, हाँ। जो गांधी मैदान में हुआ था, उस समय भी ये बेलर बने थे। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो भी जो थे उनका जो सब पहले सिमी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, तो इनके भाई और खुद भी सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं। No involvement of any mainstream religious institution. कोई भी अभी तक इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बिल्कुल अलग से काम कर रहे थे और ये अपना जो काम करते थे वो बहुत पब्लिक प्रोफाइल में नहीं करते थे, पब्लिक ग्लेयर में नहीं करते थे और किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का इसमें अभी तक कोई लिंक नहीं है। सर एक तो था कि जो 6 जून को जो एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से पंपलेट वगैरह मिले थे, इन लोगों नुपुर शर्मा को भी यहाँ भी हिंसा फैलाने की पूरी तैयारी थी, योजना थी? नहीं, इस वाला के जो हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये एफआईआर हुआ है, हाँ, उसमें देखिए उस वक्त जो माहौल था उसमें जो बोथ एंटी एंड प्रो जो प्रोटेस्ट चल रहे थे
उसका लिंक था, लेकिन जो वर्तमान में एफआईआर हुआ है इसमें जो नुपुर शर्मा वाला जो प्रकरण चल रहा है उसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है। सर एफआईआर में जिक्र है गुप्त संगठन का, हाँ, ये हाँ। गुप्त संगठन क्या है और ये कब से इससे काम शुरू हुआ? देखिए वही है, पीएफआई है, एसटीपीआई है, हालांकि गुप्त संगठन नहीं है। इन लोगों के अपने जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने अपना एक अलग से ही जो मीटिंग्स करते थे उसी की आड़ में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसके बहुत से फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं और अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। तो ये कोई जो पीएफआई और एसटीपीआई के ये कार्यकर्ता हैं, अपने आप को उसके कार्यकर्ता मानते हैं और उसी के लिए उसी के नाम पे मीटिंग्स कर रहे हैं और उसी की ही आड़ में जो प्रशिक्षण शिविर उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सर पीएफआई ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इस बात को रिफ्यूट किया है, वो कह रहे हैं कि इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है और सिर्फ मुसलमान टारगेट किया है। नहीं, हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उस पे जो हम लोगों के पास अभी तक जो एविडेंस है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीएफआई के इंटरनल सर्कुलेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। जो मेंबरशिप फॉर्म्स मिले हैं तो वो जो मेंबर्स बने हैं इसमें वो मूलतः कहाँ के लोग थे, बिहार के किन हिस्सों के? अधिकांश तो देखिए बिहार के ही लोग हैं उसमें, पटना के भी हैं और नॉर्थ बिहार के इसमें ज़्यादा लोग हैं। इसका कनेक्शन अमरावती और जो जयपुर में हुआ उससे क्या है? ना कोई कनेक्शन नहीं है उसके साथ, अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है। इस बात का जिक्र इनकी जो गतिविधियां हैं वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित है। जो जिस गुप्त संगठन की बात हो रही है उस गुप्त संगठन के जरिए ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिमों पे को टारगेट किया जा रहा है, उनको गाली गलौज या जो भी है, तो वैसे लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं अपने गुप्त संगठन के जरिए और उसी क्रम में ये अमरावती और वो देखिए वो एक इनका जनरल विजन डॉक्यूमेंट है कि जो भी एक विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय को जो भी प्रताड़ित करेंगे या फिर जो भी उनको सप्रेस करेंगे तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी रक्षा के लिए हम लोग काम करेंगे। तो एक बहुत जनरल विजन डॉक्यूमेंट में इस बात का उल्लेख किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन लोगों ने अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स में वही है कि जैसे कि हम लोग शारीरिक प्रशिक्षण, बेसिक मार्शल आर्ट्स का, लाठी चलाने का, तलवार चलाने का, वही हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते थे फॉर फिजिकल एजुकेशन पर्पस। और जो हम लोगों को इनका जो डॉक्यूमेंट भी मिला है वो प्रशिक्षण शिविर इसी के नाम से ही ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे, फिजिकल एजुकेशन देने के नाम से ऑर्गेनाइज किए जो जा रहे विजन डॉक्यूमेंट मिला है 2047 को लेकर, उसके बारे में वो लोग क्या कहें? ये डॉक्यूमेंट इंटरनल सर्कुलेशन में उनके पास मिला है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि रेडिकलाइजेशन करने के लिए और मोबिलाइजेशन करने के लिए और ब्रेन वॉश करने के लिए उस डॉक्यूमेंट का यूज़ किया जा रहा है। उनको रिमांड पर भी लिया जाएगा जो जेल भेजेंगे? हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो हम लोगों ने एक राउंड इंटरोगेशन कर लिया है और भी लोग पकड़े जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो 15 दिनों के बीच में हम लोगों के पास विंडो होती है। नया तथ्य प्रकाश में आएगा तो हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे रिमांड पे लेकर फर्दर इंटरोगेशन। अरमान मलिक नाम के एक क्या और है है। उनका? अरमान मलिक भी इसी जो मीटिंग्स में शामिल होते थे, वो भी फुलवारी के रहने वाले, उनको उनका अरेस्ट क्या किया रोल गया। है इसमें? वो मीटिंग्स में शामिल होते थे, इनकी मीटिंग्स में शामिल होते थे और जो 26 नामजद अभियुक्त उसके वो नामजद अभियुक्त, वन ऑफ द नेम लिखी। किसी और को डिटेन भी किया गया इन तीनों के अलावा? इनके अलावा कुछ और लोगों को हम लोग पूछताछ कर रहे हैं जिनके जो हम लोग अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से जिनके साथ जुड़े हुए थे और उनकी पूछताछ चल रही नंबर्स कितने हैं जिनको डिटेन किया गया? है। 2-3 लोगों से पूछताछ हो रही है, डिटेन भी नहीं किया गया है, इंटेरोगेट किया जा रहा है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इन लोग यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे किराए के मकान का, जो मनी ट्रेल आया है वो एक बैंक से आया है, वो कौन सा बैंक है? वन सेकंड, वो मनी ट्रेल किसने ट्रांसफर किया है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अभी मनी ट्रेल के ऊपर हम लोग नहीं काम कर पा रहे हैं। एफआईआर कल ही हुआ है और आज तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटेरोगेशन हुआ है और हम लोग जो इनके जितने भी मेंबर्स हैं इनके बैंक अकाउंट्स का डिटेल प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी मनी ट्रेल के ऊपर हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कोई हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ नहीं किया है, लेकिन जल्दी ही उसके ऊपर काम किया जाएगा।